प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मंगल अभी वर्तमान की अपनी राशि मिथुन राशि को छोड़ करके और वह अपनी नीच की राशि कर्क राशि जो कि चंद्र की राशि है, उस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दर्शकों, इस विषय को समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि लगभग मंगल कर्क राशि और जब वक्री होंगे तो फिर मिथुन राशि पुनः कर्क राशि, ऐसा करके लगभग 231 दिन यह मंगल कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। कुछ दिनों के लिए ये जब वक्री होंगे तो मिथुन राशि में भी होंगे, अर्थात 231 दिन के बाद कर्क राशि के बाद की जो राशि है सिंह राशि, उसमें ये प्रवेश करेंगे। एक लंबा समय होता है। इस लंबे समय में आपको आपकी राशि पर यह मंगल क्या इफेक्ट डालेंगे, साथ ही साथ में इस मंगल का अशुभ प्रभाव होगा आपकी राशि पर, तो आप उससे कैसे बचें, कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। साथ ही साथ में हम यह चर्चा भी करेंगे कि इस मंगल का प्रभाव आपके लिए आपकी जन्म राशि के आधार पर कितना प्रभाव डाल सकती है और किन किन क्षेत्रों में डालेगी। कार्यक्रम थोड़ा विस्तार होगा, जरूर आप पूरे इस कार्यक्रम तक बने रहिएगा, क्योंकि 12 राशियों को लेकर चलना है। आगे बढ़ो इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करके और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दर्शकों, सर्वप्रथम मंगल को समझ लीजिए कि मंगल है क्या और मंगल ये कहाँ जा रहे हैं। सबसे प्रथम बात तो यह है कि मंगल हर व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि उसके जीवन को संचालित करने का वह ऊर्जा है जिसके बगैर व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है। अर्थात जीवटता, साहस, धैर्य और साथ साथ में सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक मंगल, यदि यह शुभ स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी निर्भीकता से अपनी बात को रखता है। किसी भी कार्य को निर्भीकता से, निडरता से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए वह अपने कार्य को संपन्न करने में हर प्रयास करता है, हर अंतिम प्रयास करता है और उसको सफलता मिलती ही मिलती है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति जो सफल व्यक्ति है, उस सफल व्यक्ति का राज यही है, उसकी जन्म कुंडली में मंगल अत्यंत प्रबल और प्रभावशाली और शुभ है। किंतु यही मंगल यदि अशुभ हो जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए, साहस, धैर्य का दो पहलू है। एक तो चूंकि मंगल को सेनापति कहा गया, यदि वह सीमा क्षेत्र में होता है तो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने धैर्य और साहस बलिदान का वह जो है को आलिंगन करते हुए मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। वही मंगल यदि अशुभ हो जाए तो वही धैर्य, पेशेंस के साथ वह व्यक्ति अपराध की दुनिया में एक बड़ा अपराधी बन जाता है। अर्थात हिंसा, खून खराबा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इन सब कार्यों का वह प्रतीक हो जाता है। बम बारूद, अग्नि इत्यादि चीज़ों का जो है कारक हो जाता है। यह उसकी नकारात्मक पहलू है। अब आपको ये समझना है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल क्या प्रभाव दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मंगल का लक्षण वही है जो हमने बताया, सकारात्मकता की ओर यदि आपकी जीवन व्यवस्था चल रही है तो आप जो है उसको मंगल को शुभ मानिएगा। और अगर यदि नकारात्मकता की ओर है तो आप वहां से वापस आकर के लौटिए और मंगल के लिए उपाय कीजिए। जीवन आपका शांत, सुरक्षित और समृद्ध जीवन हो जाएगा। अब आइए इस गोचर का प्रभाव क्या है। सबसे प्रथम बात तो यह है कि 20 अक्टूबर 2024 को
दोपहर 2:37 पर मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चूंकि जो है वह चंद्र है और यह जल तत्व की राशि है। मंगल आग का अंगारा है। जब भी जल में प्रवेश करेगा आग का अंगारा, तो वो निश्चित रूप से विपरीत तत्व होंगे। किसी दोनों को नुकसान होगा। अग्नि यानी कि मंगल को भी नुकसान होगा और चंद्र यानी कि जो है जल तत्व को भी नुकसान होगा। तो जब जल तत्व को और दोनों को जब नुकसान होगा, तो इसलिए इसको नीच की राशि कहे गए। लेकिन एक इसकी अच्छाई ये भी है, हर नीच राशि में गया ग्रह अपने से ठीक जो है 180 डिग्री पर अपनी उच्च की राशि को दृष्टिगोचर भी करता है। इसलिए यहाँ पर मंगल कुछ लोगों के लिए जीवन में मंगलमयी स्थिति को उत्पन्न करेंगे और मैं तो ये कह सकता हूँ कि उनको माला माल बना देंगे। धन ऐश्वर्य समृद्धि उनकी ताकत और उनके धैर्य और साहस उत्साह के साथ वह व्यक्ति अपने कार्य पर अंतिम स्तर तक डटे रहेगा और वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। और सफल व्यक्ति के निर्माण के लिए यह मील का पत्थर यह मंगल का गोचर साबित होगा। जैसे अब आइए क्रमशः प्रारंभ करते हैं। मंगल मेष राशि वालों को लिए कैसे रहेंगे। देखिए मेष राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी मंगल है और आपके राशि के स्वामी मंगल जो है वह आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में ये माता का मित्र का भाव होता है। आप अपने आप को डिकोड होने से बचिएगा। मित्र ही क्यों ना हो, आपके आपस के लोग ही क्यों ना हो, आप अपनी ऊर्जा कहाँ से आपको मिल रही है काम करने की, उससे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको आप सबको चौंकाइए अपनी सफलता को प्राप्त करके, नहीं तो आपकी सफलता अवरुद्ध हो सकती है। इस मंगल के गोचर से आपको 231 दिन लगभग इसी प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। अब मेष राशि वालों के लिए यह मंगल का गोचर, के मंगल की 3 दृष्टियां मंगल को प्राप्त हैं, चतुर्थ सप्तम और अष्टम। यानी कि मेष राशि वालों के सप्तम भाव को, दसम को और एकादश, इन तीनों भावों को मंगल दृष्टिगोचर करेंगे। सप्तम को करेंगे तो सप्तम भाव का मतलब आपके जो है जीवन साथी का और आपके व्यापार का भी ये भाव है। यहाँ पर यदि मंगल गोचर करेंगे और यहाँ पर आपका साहस धैर्य तब तक काम करेगा जब तक आप सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध, गुस्सा या आवेश आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका दोनों चीज प्रभावित होगा, दाम्पत्य जीवन भी और साथ ही साथ में व्यापार भी। तो इससे आपको बचना है। इस गोचर से सीख आपको यही लेना है कि आपको 231 दिन कम से कम प्रायः जो है आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए, सचेत रहते हुए, एकजुटता बनाए रखते हुए आपको क्रोध और आवेश से बचना है। दसम दृष्टि इनकी पड़ रही यानी कि ये इनका क्षेत्र दिग्बल का है। मेष राशि वाले यदि दोनों सोपान को, जो हमने पूर्व में कहा है कि चतुर्थ दृष्टि से डिकोड होने से बचिए और दूसरा आवेश और क्रोध से बचिए, तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये जो है सुनिश्चित कर रहा हूं कि आपके दसम स्थान में कर्म यानी कि प्रोफेशनल जो स्थान होता है, वहां पर मंगल की दृष्टि आपको माला माल बना देगी। अर्थात आपके पास इतने काम रहेंगे जिसकी वजह से आपके पास समय नहीं होगा और उसके साथ साथ में जब कार्य होगा तो धन भी आएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्रोध और आवेश में आकर के अपनी गुप्त जो आपका उद्देश्य लक्ष्य है उसको आप डिकोड कर देंगे तो ये इससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए इसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो एकादश स्थान यानी कि आय के स्थान को है देख रही है। आय का माध्यम आपका, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, मेष राशि वालों को आगाह कर रहा हूं कि आप इस दौरान कर्ज लिमिटेड लीजिए। व्यापार में जो आपको धन मिल रहा है उसी को आप रोलिंग कीजिए। यदि आप नौकरी में तब तो कोई आपको दिक्कत नहीं, फिर भी आपको जो है राजनीतिक षड्यंत्रों से बचना चाहिए। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं उन्हें भी इस प्रकार की बात की जो है
सीख लेनी चाहिए, उन्हें भी इस प्रकार से बचना चाहिए। अब मैं बात करूं वृष राशि की। वृष राशि के ठीक जो है पराक्रम स्थान में यह गोचर अत्यंत शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल शुभत्व लिए हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल ये करेंगे। अर्थात जिस जिद्द और जिस आप शिद्दत के साथ अपने कार्य को लेंगे, उसी शिद्दत के साथ उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। यह आपके अंदर अद्भुत जो है पराक्रम ऊर्जावान बनाते हुए मंगल आपको धन समृद्धि समृद्धि संपन्न आपको बना देंगे। केवल मात्र इसमें चूंकि इनकी एक दृष्टि जो है छठे स्थान में है, आपको हो सकता है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए वृष राशि वालों को जो है कर्ज लेना पड़े। चूंकि यदि आप कर्ज ले रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी यह मंगल आपको रिजल्ट देने वाले होंगे। अर्थात उसमें उससे आप अच्छा खासा धन अर्जित भी कर लेंगे। विशेष करके जो कॉलोनाइजर हैं, जो जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए या जिनके पास स्वयं का अपना माइंस वगैरह है, उनके दोनों के लिए यह मंगल का गोचर, जिनकी राशि वृष है, उनके लिए अत्यंत जो है सुअवसर दे रही धन कमाने का। कम प्रयास के बावजूद भी आपको अच्छा खासा जो है धन का अर्जन होगा, धन की प्राप्ति होगी। और वृष राशि वालों के 90 यानी कि भाग्य स्थान में यहाँ पर तो यह मंगल आपको इतना अधिक ऊर्जावान बना देंगे कि आपका पराक्रम और भाग्य दोनों साथ देगा, और उसके बाद से कर्म आपका फलीभूत होगा। यह गोचर वृष राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि 99% जो है सफलतम स्थितियों को सिद्ध कर रहा है। बात करूं मैं मिथुन राशि की, आपके राशि के ठीक दूसरे यानी कि धन स्थान में मंगल का गोचर आपके अपने कुटुंबी जनों से दूर कर देगा। इससे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतना चाहिए, वाणी पर संयम बरतना चाहिए, क्रोध पर तो बिल्कुल भी आपको संयम बरतना चाहिए। क्योंकि मंगल की यदि मैं बात कहूँ दृष्टि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए पंचम, अष्टम और 9वें स्थान में दृष्टिगोचर हो रहा है। अगर यदि आप जो है अपनी कुटुंबी जनों को भी आप अपने समावेशी सोच के साथ, आदर और सत्कार के साथ उनको आप अपने में समेटे रखते हैं, तो निश्चित रूप से यह मंगल आपको जो है कई प्रकार का लाभ भी दिलाएगा। संतान के प्रति आपकी भावनाएं और आपके प्रति संतान की भावनाएं थोड़ी विपरीत हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ सकता है, किंतु अष्टम स्थान का यह मंगल आपको निश्चित रूप से कई प्रकार के गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को भी उद्घाटित करके और विदेशी संस्थानों के द्वारा आपको धन अर्जित करने का सुअवसर देगा। उसके अतिरिक्त यह मंगल आपके 9वें भाव को भी देख रहे हैं, अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य फलप्रद यह गोचर सिद्ध होगा। केवल मात्र आपको अपनी कुटुंबी जनों और आपके जो प्रियजन है अथवा आपके सन्निकट जो कर्मचारी जो कार्य करते हैं, उनके प्रति आपका उदार और सत्कार भाव, वाणी को दूषित मत होने दीजिएगा, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अब मैं बात करूं कर्क राशि की, आपके ठीक चतुर्थ स्थान में मंगल का की दृष्टि और आपकी राशि पर यह गोचर हो रहा है। तो आपकी राशि का स्वभाव यह होता है कि वह समावेशी स्वभाव होता है, सबको लेकर के चलने वाला स्वभाव होता है। मंगल का स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। वो ये चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसे आप मानिए, जैसा मैं चल रहा हूं वैसा आप चलिए। अब इसमें क्या करेंगे आप? तो इसमें आपके बुद्धि का परीक्षण की यह घड़ी रहेगी, यानी कि आप कितना धैर्य और कितना आपके पास पेशेंस है, ये जो है उस पर निर्भर करेगा कि ये गोचर आपको कितना लाभ देगा अथवा कितना आपके जीवन में अमंगल रूपी विष को घोल देगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार से विवादित स्थितियों में आपको नहीं जाना है, किसी दूसरे के विवाद में पड़ना ही नहीं है। कर्ज तो भूल करके मत लीजिएगा, और हाँ, किसी को आप कर्ज दीजिएगा भी मत, शायद उसकी वापसी ना हो पाए। इसलिए क्योंकि कर्क राशि जो है वह चंद्र यानी कि भावुकता, मन
से आप जो है तय कर रहे हैं कर्ज देने के लिए, लेकिन कभी-कभी यह मन का जो फैसला है वह जो है गलत हो सकता है। बुद्धि से फैसला कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको धन हानि से आप बच जाएँगे। कर्क राशि वालों के लिए 7वें स्थान में मंगल की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। आप आपस में परस्पर में दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी-सी इसको लेकर के सेंसिटिव रहने की आवश्यकता है। थोड़ी-सी आप जो है कई प्रकार की अलग-अलग भावनाओं को आप जो है आपको मारना पड़ेगा। आवश्यक नहीं कि जो आप कह रहे हैं वही पूरा हो जाए। इसके अतिरिक्त 8वें भाव में मंगल का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि यदि आप हनुमान जी की सेवा करेंगे तो आपके शत्रुओं में वृद्धि नहीं होगी। आपके विपरीत जो चल रहा षड्यंत्र उसमें आपके प्रभावशाली जो आपके समक्ष जो बड़े से बड़े जो शत्रु हैं वो भी उनका भी पराभव हो जाएगा। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों से नहीं बच पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें नुकसान का भी स्थिति उत्पन्न देखना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा कर्क राशि वालों को इन सब चीज़ों को विशेष कर चूँकि आपकी ही राशि पर यह गोचर हो रहा है मंगल का। कुल मिलाकर के एक जो है पानी की उसमें पात्र में जल के पात्र में आग का अंगारा रख दिया जाए या गर्म लोहा डाल दिया जाए, तो उस पात्र को जल को कितना नुकसान पहुँचेगा और कितना नुकसान उस आग के अंगारे को पहुँचेगा, आप इसे समझ सकते हैं। तो इसलिए आप इसी स्थिति में दोनों का सामंजस्य स्थापित करके आप अपने जीवनचर्या को संपादित करेंगे तो कर्क राशि वालों को उतना नुकसान नहीं होगा। और हाँ, हनुमान जी की सेवा आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। मसूर दाल का दान करना चाहिए। लाल फल जैसे अनार वगैरह है उसका दान करना चाहिए। बात करूं मैं सिंह राशि का, तो आपके 12वें स्थान में मंगल का प्रवेश, चूंकि यह कर्क राशि उनकी नीच की राशि है और आपकी राशि के ठीक 12वें स्थान में यह जो है आपकी कई प्रकार से अपनी स्वयं की गलतफहमियों की वजह से आप जिन पर विश्वास करेंगे उन्हीं से आपको विश्वासघात झेलना पड़ सकता है और वजह उसका केवल मात्र भावनात्मक जुड़ाव और लगाव होगा। कहने का प्राय है कि ऐसे जो लोग हैं जिनकी राशि सिंह है उन्हें बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। उससे उनको आर्थिक भी नुकसान हो सकता है और सामाजिक भी नुकसान हो सकता है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूँ। यदि आपके मन में ऐसे बार-बार स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं तो उसके लिए उपाय है, आप कर सकते हैं। किंतु प्रथम दृष्टया तो आप अपने स्वाभाविक जो है परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। दूसरा, सिंह राशि वालों के तीसरे, छठे और 7वें मंगल की दृष्टि है। तीसरे यानी कि पराक्रम का भाव है। हाँ, इतना निश्चित है कि आप ऋण जो है ऋण मुक्ति के लिए जो आप कर्ज लिए हैं उसमें आप उसको देने में सक्षम हैं और आपका आय का स्थिति ठीक ठाक रहेगा, धन धान्य समृद्धि व्यापार ठीक ठाक चलेगा। लेकिन हाँ, एक मैं बात कहूँगा, क्योंकि सिंह राशि वालों के सप्तम स्थान में मंगल की दृष्टि है, ये उनको मंगल लाभ नहीं दे पाएंगे जिनके पास पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा हो अथवा नौकरी उनकी जो है संविदा वाली हो। इन दोनों के लिए उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा आप दोनों को सचेत रहने की आवश्यकता है और वैकल्पिक व्यवस्था की भी आपको जो है तलाश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपका आय का माध्यम फरवरी आते-आते बाधित हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाधित हो ही जाएगा। हो सकता है ऐसा हम जो है इस प्रकार का आशंका मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो पहले से ही आप सचेत रहिए या कोई ऐसी गलतियाँ न कर बैठिए जिसकी वजह से आपको इस प्रकार के जो है इस प्रकार की चीज़ों से को झेलना पड़े। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की। आपके राशि के ठीक 11वें स्थान में यह गोचर करेंगे मंगल। 11वां जो स्थान है वहाँ पर शनि का प्रभाव होता है। काल पुरुष में वहाँ के प्रभाव जो है वहाँ पर शनि का होता है। और कारकत्व की बात करें तो 11वां स्थान जब भी होता है वहाँ देवगुरु बृहस्पति वहाँ के अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। अब ऐसे में मंगल का गोचर आपके लिए क्या प्रभाव देगा? तो कन्या राशि वालों के लिए यह मंगल का जो गोचर है, मंगल भी अग्नि तत्व है और बृहस्पति भी अग्नि तत्व होते हैं। राशि आपकी चूंकि वहाँ पर जो है
11वीं जो का जो काल पुरुष का स्थान है वो शनि का होता है, अर्थात ज्ञान, ऊर्जा यानी कि कर्मठता, काम करने की क्षमता और साथ ही साथ में शनि का अनुभव, ये तीनों आपको जो है साथ देगा। अर्थात कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर उनके व्यापार में अथवा यदि नौकरी के लिए के दृष्टिकोण से यदि आप कोई जो है प्रयास कर रहे हैं, शासकीय प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप बैठ रहे हैं अथवा आप जो है स्वयं का कोई एक नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं अथवा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो इन समस्त कार्यों के लिए यह मंगल का गोचर आपको अत्यधिक यानी कि आपकी अपेक्षाओं से भी अधिक आपको लाभ देंगे। अब कन्या राशि के ठीक दूसरे स्थान में मंगल का की दृष्टि है। देखिए जब भी कोई बड़ा काम करेंगे तो उसमें कुछ लोग तो आपके अपने जो लोग होंगे रुष्ट होंगे ही, नाराज होंगे। तो उनको आप जो है नाराज होने से घबराइए मत, बल्कि विनम्रता पूर्वक उनके पास जा करके उनका नमन प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद लेकर के कार्य को प्रारंभ कीजिए। विनम्रता बिल्कुल कन्या राशि वालों को रखनी चाहिए। पंचम स्थान में एक मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि मंगल की यदि पंचम भाव में पड़ रहा है, इसका मतलब यह है हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपके विरोधी आपकी निंदा करें, लेकिन एक सफल व्यक्ति को इस प्रकार की पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को आप सिद्ध करने के लिए अपने जो है कार्य के प्रति बिल्कुल आप सजग रहिए और तटस्थता बनाए रखिए। तब जा करके कन्या राशि के छठे भाव में एक तीसरी जो दृष्टि अष्टम की पड़ रही है, रोग और ऋण, शत्रु, ये तीनों के तीनों जो है पराजित हो जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति मंगल का छठे भाव में दृष्टि होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की लोकप्रियता रातों रात बहुत कम समय में बढ़ जाती है।